हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो अभी 2 दिन पहले हमने आप सभी के लिए एक वीडियो शूट किया था जिसमें आप सभी को बताया गया था कि आरएमएस के फॉर्म आने वाले हैं। मतलब 10 सितंबर से आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आज वो समय है 10 सितंबर जहां से आप सभी के फॉर्म फिल किए जाने हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के लगातार मैसेज आ रहे थे कल से ही कि सर फॉर्म कल से भरे जाएंगे, लिंक दे दीजिए उसका। तो हमने कहा लिंक नहीं, हम आपको एक फॉर्म फिल करके ही बता देते हैं, सारा इंस्ट्रक्शन आपको दे देते हैं कैसे आपको फॉर्म फिल कराना है। ठीक है, चलिए। तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, 10 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें हम ढेर सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को बता देते हैं। तो आप सभी ध्यान से देखिए। जैसे ही आप गूगल पे जाते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स लिखते हैं, आरएमएस लिखते हैं, तो आपको ऐसा कुछ एक वेबसाइट ओपन होती है, उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी ऑफिशियली। और जब आप उसको स्क्रॉल करते हैं, ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो है किस तरह से आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। और आपको पता है ऑफिसर कैडर एकेडमी हमेशा से तैयार है आप सभी के हर एक मोड पे गाइडेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए, आरएमएस का फॉर्म आज से फिल किया जाएगा। एग्जाम तक हम आपके साथ किस तरह से साथ देने वाले हैं उस सभी का जो है आज उन सभी पे बात करते रहेंगे और बातचीत आपकी चलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, अभी जैसे मान लीजिए कि आप फॉर्म फिल करने की कोशिश करते हैं और वहां पर थोड़ा सा जो है मैं आपको बता देता हूं, उनका सीईटी जो है कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट कॉर्नर पे जाएंगे और आप एक चीज देखेंगे, जैसे यहाँ पर स्क्रॉल होता रहता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट सेकंड। अभी जो आरएमएस 2025-26 सेशन के लिए जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। आपको बता देता हूं जो एग्जाम होने वाला है 2026-27 सेशन के लिए होने वाला है। तो आप जैसे यहां पर आरएमएस सीईटी दिसंबर 2024 पे जैसे क्लिक करते हैं, 2024 पे अभी अपडेट नहीं हुआ है वो, तो ऐसे एक वेबसाइट ओपन होकर नजर आती है। आपको बता देता हूं, आरएमएस की वेबसाइट आप ओपन करते हैं और आप चले जाते हैं दूसरी वेबसाइट पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहीं पर आपके फॉर्म फिल किए जाने वाले हैं। तो देखिए बेटा, फॉर्म जैसे फिल करते हैं आप, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स एकेडमिक सेशन 2026 एंड 27 के लिए है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं उसी के बारे में आज बात करने वाला हूं। बिल्कुल परेशान मत होना, इस वीडियो के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर फॉर्म में क्या लगने वाला है, कैसे फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, चलो जैसे आप आते हैं तो बेटा देखिए, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस दिया गया है। यहां पर आपको अपने बारे में वो बताते हैं कि हम कहां कहां पर मौजूद हैं पूरे इंडिया में, कितने आरएमएस हैं, सिर्फ 5 हैं। ठीक है, कहां कहां पर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, उन सभी के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको एग्जाम कैलेंडर के बारे में, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरी है कि सर एग्जाम कब होने वाला है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा है जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट एंड टाइम है वो 10 सितंबर से स्टार्ट है। मतलब सुबह 10 बजे से वो स्टार्ट हो गया था। और ये रजिस्ट्रेशन इन डेट एंड टाइम 9 अक्टूबर 2025, 9 तारीख तक आपके, 9 अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। और लेकिन आपको कुछ चेंजेस का भी वो ऑप्शन देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर 2025 से 14 अक्टूबर तक आप उनमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। चलिए, अब हम एग्जाम लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने एग्जाम की लोकेशन कुछ और फिल की है, अब आपको लग रहा है नहीं ये लोकेशन हम चेंज कर लें, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस लेटर, मतलब साफ साफ उन्होंने बताया है, अभी किसी भी आप उसमें किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर आपको बताया जाए कि डेट ये है वो है, तो उस पर मत जाइएगा, ऑफिशियली रहिए। और हम भी आपको बता देते हैं कि अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। फॉर्म फिल कीजिए, एग्जाम तो होना है ना, फॉर्म फिल करेंगे तो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, ऐसा सिलेक्शन तो हो नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब आपकी ये कंफ्यूजन दूर हुई कि सर एग्जाम कब है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है कि सबसे पहले सर यही बता दीजिए कि दिसंबर में किस तारीख को एग्जाम होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के मिड में आप सभी का एग्जाम होता है और वही इस बार भी हो सकता है। चलिए, अब हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। सर सैनिक स्कूल का क्रेज बच्चों में ज्यादा है क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन आरएमएस में थोड़ा सा बिल्कुल अलग है। ऐसा फ्लो चार्ट भी उन्होंने दिया है और उस फ्लो चार्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश की गई है कौन कौन किस
रिजर्वेशन के लिए जो है एलिजिबल होने वाला है। तो ध्यान से देखिए बेटा, उन्होंने कहा है कि जैसे ही आप आरएमएस का फॉर्म अप्लाई करते हैं, मतलब जैसे ही आप आरएमएस का फॉर्म अप्लाई करते हैं, यहां पर आपको एक चीज दिया गया है, ध्यान देखिए। स्टार्ट, जैसे आप फॉर्म फिल करने की डेट आ चुकी है। अगर आप जेसीओ एंड ओआर कैटेगरी में आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में है, अगर जो है आप डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, अगर ऐसा यस है तो बेटा आपको पता है 70% सीट्स उनके लिए रिजर्व हैं। तो आपको जो है इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलता है आरएमएस के एग्जाम में। लेकिन वहीं पर अगर आपका ऑप्शन होता है नो, मतलब आप डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो फिर आप चले जाते हैं सीधा 30% जो है एलिजिबल है आप सीट्स के लिए। तो ये आपको ध्यान देना है, इतना ही डिफरेंट आपके सैनिक स्कूल आरएमएस में है। सैनिक स्कूल में इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, 70% आपके लिए एंड 30% इधर। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, और मुझे नहीं लगता है इसके बारे में और कुछ बताने की जरूरत यहां पर है। तो चलिए, कौन किस रिजर्वेशन में आएगा ये भी मैंने बता दिया है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं कि सर इसका जो है आप बताइए, प्रोस्पेक्टस थोड़ा सा बता देते हैं। चलो, कहां कहां पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इनका प्रोस्पेक्टस है, जैसे इसको आप अपलोड करते हैं और आपको यहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ध्यान से देखिए बेटा, ये इंडिया का मैप दिया गया है। अब इंडिया की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है इंडिया में ही सारी चीजें होने वाली है। तो आपको बता देता हूं, जैसे ही थोड़ा सा इसको मैं वो कर देता हूं, चलिए ठीक है, आपको बता देता हूं। चलो, हिमाचल प्रदेश में आपका एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, चैल में है। ये आप देख सकते हैं इंडिया में लोकेशन, हिमाचल प्रदेश में एक, और आपके जो है राजस्थान में दो हैं। आप देखिए, राजस्थान अजमेर एंड धौलपुर। ठीक है, ये आपको राजस्थान में दो आरएमएस मिलते हैं। उसके बाद दो आपको साउथ में चले जाइए, साउथ में आपको कर्नाटका में मिलने हैं, बेलागम एंड बेंगलुरु में। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गए पूरे इंडिया में। इसके अलावा आपको यहां पर कुछ नहीं जानना है। यही प्रोस्पेक्टस में जो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं वही सारी चीजें होने वाली हैं। तो अब आपको एक बताते हैं कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ज्यादा समय आपका जो है हम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। चलिए, अब आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं कैसे आप जो है आरएमएस का फॉर्म फिल करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे इसको स्क्रॉल करते हैं, यहां पर देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशंस, मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे। लेकिन मैं बता देता हूं, अगर आप पहली बार जैसे फॉर्म आप न्यू यूजर ही हैं, तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और अपने डिटेल्स सेलेक्ट करेंगे। चलिए दिखा देता हूं कैसे आपको फॉर्म इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, अभी जैसे ओपन हो गया है, अब आप ध्यान देखिए, क्लास 6 और क्लास 9 ये दोनों बच्चे जो है दोनों क्लास के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। डेट क्या है? क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल की उम्र होनी चाहिए और 9th क्लास की 13 से 15 साल की एज ग्रुप होना चाहिए। डेट भी बाकायदे दी गई है, किस डेट से लेकर किस डेट तक के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। चलिए बेटा, सबसे पहले मैं बता देता हूं, जैसे आप इसको देखते हैं और आप फोटो का साइज वही रखिएगा, क्योंकि जो है बाद में जब आप सबमिट करते हैं तो एरर आ जाता है कि फोटो का साइज बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। इसलिए वहां पर इन्होंने दिया है इस तरह से, इस साइज में आप जो है फोटो को जेपीजी फाइल में जो है अपलोड कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद आप जो है क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर भी आपको जो है स्कैन किए हुए सिग्नेचर इस माध्यम से आपको सबमिट कराने होंगे। इसको रीड कर लीजिएगा, मैं अगर एक एक लाइन पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आप देखिए, मैं बताता हूं 3 स्टेप में आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। कौन कौन से स्टेप्स है सर? देखिए ध्यान से, आपको बताने की कोशिश करता हूं। जब आप फॉर्म को फिल करते हैं, एप्लीकेशन आप फिल करेंगे, उसके बाद जो है पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन होगा और लास्ट में आप अपना प्रिंट ले लीजिएगा, ताकि फर्दर आगे जो इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास होना चाहिए। देखिए, स्टेप 1 में अप्लाई फॉर एडमिशन, क्लास, पर्सनल डिटेल, एग्जाम सिटी, ये सब आप फिल करने वाले हैं। स्टेप 2 में अपलोड फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगा दीजिए। अगर सर्विंग सर्टिफिकेट है, मतलब आप डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, तो उनको एक इसका जो एविडेंस दे दीजिए कि हाँ सच में आप डिफेंस बैकग्राउंड से हैं। तो आप जो है ये सारी चीजें कर सकते हैं। स्कूल्स, मतलब आप जो है चॉइस ऑफ फिलिंग कैसे करें, 5 में से कोई स्कूल आप सेलेक्ट करना चाहेंगे
वो कर दीजिएगा। और लास्ट स्टेप में पेमेंट करना है आपको। पेमेंट जैसे करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं। चलिए अब ध्यान से देखिए, उन्होंने साफ साफ दिया है किस तरह से पहली वेबसाइट हमने ओपन किया था, उससे की फोटोग्राफ है। टू रजिस्टर क्लिक न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। न्यू यूजर पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, यहां पर आप कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम, ईमेल आईडी और उसके बाद पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, ताकि फर्दर आपको एक जगह नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको लॉन्ग टाइम याद रहे। जब आपका एडमिट कार्ड या फिर कुछ चेंजेस की बात आएगी तो आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड वहां पर मस्ट होने वाला है। चलिए इस तरह से आप जो है एग्री करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। और फिर आप जो है इंटर द फॉलोइंग डिटेल्स, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। कैप्चा कोड वगैरह जो है सारी चीजें फिल करने के बाद आप जैसे नीचे आएंगे तो आप तीसरे पेज पे पहुंचेंगे। यहां पर आपको देखिए, ध्यान दें, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन आईडी इतनी है और पासवर्ड इतना है, ये सारी आपको दे दी जाएगी मोबाइल नंबर पे। उसके बाद आप क्लिक हियर टू लॉग इन, लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन होगा इस तरह से। आपका नाम लिख के आएगा जो आपने पहले फिल किया था, स्टूडेंट नेम लिख के आने वाला है, मदर्स नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। अब आपकी आगे का प्रोसेस चल रहा है। चलिए उसके बाद जैसे यहां पे जाते हैं, अगला जो है आपको मिलने वाला है यूजर आईडी एंड पासवर्ड। इन सभी को जो है आप लॉगिन कर लीजिएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कैसे लॉगिन करना है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, या उनकी वेबसाइट पे जाइएगा, इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक कीजिएगा, ऐसा ही पेज आपके वेबसाइट मतलब आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन में ओपन हो जाएगा। चलो अब चलते हैं दूसरे उसमें। अगर कोई बच्चा जो है आप रजिस्ट्रेशन आईडी फॉरगेट कर लेते हैं, मतलब भूल जाते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मदर मोबाइल नंबर दोनों का फॉर्म में जो है नंबर देना अनिवार्य है, और उसी से करके आप जो है रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट कर सकते हैं फिर से। उसके बाद नीचे चले जाएंगे और देखिए ध्यान से, सारी डिटेल्स आपको बताई गई है कैसे आपको पासवर्ड रिसेट करना है, ये पासवर्ड के बारे में बात हो रही है। और जैसे नीचे आएंगे, अब आपका न्यू यूजर आईडी, यहां पर भी आप लॉगिन करेंगे और सीधा चलेंगे फॉर्म को फिल करने के उसमें। चलो अब हमने जो है फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर दिया है। ये सारे डैशबोर्ड आप ध्यान देखिएगा, मैं बहुत रुक नहीं रहा हूं किसी पे, क्योंकि रुकूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। देखिए यहां पर सारी डिटेल आपको फिल करना है। पेरेंट एम्प्लॉयमेंट टाइप, पेरेंट्स का जो एम्प्लॉयमेंट टाइप लिखना है, पेरेंट्स कैटेगरी क्या है, जैसे आर्मी, ओआर, ठीक है, सारी चीजें आपको देखना है। डिस्ट्रिक्ट आपको जो है एड्रेस, ठीक है, कैटेगरी आपकी क्या है, पिन कोड क्या है आपका, ठीक है, स्टेट, सिटी, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए उन्होंने कोई बर्थ सर्टिफिकेट आपसे यहाँ पर अभी नहीं मांगा है, ठीक है। चॉइस फॉर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब अगर आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं तो आसपास सिटी को आप सेलेक्ट करेंगे। आप साउथ में क्यों जाएंगे एग्जाम देने के लिए, या फिर साउथ के हैं तो आप नॉर्थ में क्यों आएंगे एग्जाम देने के लिए। हाँ, घूमने का मन है, पता चला कर्नाटका से हम चलो दिसंबर में सर्द का मौसम होता है, बढ़िया स्नोफॉल होती है, तो चले जाएंगे उत्तराखंड घुमाएंगे, तो ऐसा कर सकते हैं मम्मी पापा के लिए, है ना। बाद में तो फॉर्म फिल हो गया, एग्जाम देना पड़ेगा ही ना। और अगर नॉर्थ वालों को लगता है कि चलो साउथ देखते आते ठंड में कैसा होता है मौसम, वहां का टेम्परेचर सामान होता है, तो चले जाइएगा उधर ना, आप देख लीजिएगा, पापा मम्मी से बात कर लीजिएगा। चलिए सेकंड चॉइस कैसे है, और थर्ड चॉइस, मतलब 3 चॉइस आपको फिल करनी है, कहां कहां पर सेंटर आपको अलॉटमेंट होगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद जैसे आप चाहे एप्लीकेशन फी 680 रुपए यहां पर एप्लीकेशन फी दिख रहा है, तो आप उसको जैसे पेमेंट करते हैं, आगे आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाने वाला है। यहां पर देख लीजिए वही सारी चीजें, फोटो वाली चीजें यहां पर उन्होंने लिख के बता दी है। चलिए अब आगे चलते हैं। फॉर्म को जब अप्लाई कर रहे होंगे, इस तरह से एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपका, अपलोड योर फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को अपलोड करना है, सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। उसके बाद आप देखिए, हाँ, इस तरह से आप प्रेफर्ड चॉइस ऑफ हॉस्पिटल, अच्छा आपको जो है स्कूल सेलेक्ट करने के बाद हॉस्पिटल भी सेलेक्ट करना है। हॉस्पिटल क्यों सर, क्योंकि आपका मेडिकल टेस्ट होता है, तो यहां पर सिलेक्ट 1, सिलेक्ट 2, सिलेक्ट 3 एंड सिलेक्ट 4 एंड सिलेक्ट 5, तो 5 में से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं कहां पर आपका मेडिकल होना चाहिए, जो भी नियर बाई हो वही आप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद फिर नीचे आते हैं, वो सारी चीजें आपको यहां पर लिखी हुई नजर आ जाती है।
और फिर जैसे ही आप आते हैं नीचे, ये देखिए आपका पूरा जो है फोन पे या फिर लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे आपको इस तरह से सारी चीजें नजर आती जो आपने फिल किया था। तो एक बार जो है चेक कर लीजिएगा कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की है। इस तरह से आप मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को देख लीजिएगा और उसके बाद लास्ट में मेक पेमेंट पे ऑप्शन पे जाकर के इस फॉर्म को आप सबमिट करा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखिए सारी डिटेल आप सभी से डिस्कस कर ली है। इस तरह से आप फॉर्म को जो है देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, पासवर्ड मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, ताकि आपको फर्दर आगे याद रहे। तो आसान तरीके से हमने बताने की कोशिश की है। कोई क्वेरी होती है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा या फिर जो है डिस्क्रिप्शन पे हम मोबाइल नंबर लिख देंगे, वहां पर जो है कॉल कीजिए, हमारी पूरी टीम बैठी है आपको फॉर्म फिल कराने के लिए। फॉर्म फिल कराने के लिए आप बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप साइबर कैफे से फॉर्म फिल करा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास। लेकिन फिर भी अगर आपके पेरेंट्स के पास टाइम का इशू है तो हमें कॉल कीजिए, हम आपका फॉर्म फिल करा के आपके मोबाइल नंबर पे भेज देंगे। फी आप पे करेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि आप कह दीजिए सर आपने कहा था तो फॉर्म जो है आप फिल कराएंगे और फी भी आप पे करेंगे। ठीक है, इतना तो करेंगे ही आप। चलिए, यहां तक हमने चीजों को देख लिया है। अब मुझे नहीं लगता है यहां इसके अलावा और भी कुछ बताने की जरूरत है। अगर किसी तरह का कोई क्वेरीज होती है तो आप सीधा जाइएगा और वहां पर कहां पे जाना है, कमेंट सेक्शन में, वहां पे लिखिएगा और हमारी टीम उसको देखेगी और आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेगी। और अगर जरूरत लगेगा कि हमें जो है वीडियो बनाना चाहिए उस पे, तो हम वीडियो भी बना देंगे। चलिए एक चीज और बता देते हैं लास्ट में। सर एज का बहुत बड़ा इशू आने वाला है आप लोगों को। आपको लगेगा कि सर कौन एलिजिबल है। सबसे पहले देखिए कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर बॉयज एंड गर्ल्स क्लास 6 एंड क्लास 9 इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों एलिजिबल हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्लास 6 के लिए एज होनी चाहिए 10 to 12 ईयर्स, और हमने लिखा है 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2016 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी डेट उसमें काउंट की जाएंगी। 9th क्लास के लिए सेम यही है 13 to 15 ईयर्स। आपका जो है क्या होना चाहिए 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 2013 तक आपकी एज होनी चाहिए। तो क्लास 6 और क्लास 9 तक का हमने एज भी बता दिया है आप लोगों को। क्लास आप या तो 5th पास आउट है या 5th में पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आप इन चीजों को देख सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे यहां पर तो आपको वही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देख लीजिए बेटा, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पैटर्न है, इसके बारे में बता देता हूं। देखिए आरएमएस का जो है सब्जेक्ट्स इंटेलिजेंस, जिसको रीजनिंग बोल देते हैं, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, क्वेश्चन ऑफ क्लास 5th लेवल, साफ साफ लिखा है, लेकिन इनकी कंफ्यूजन मत करिएगा। 5th लेवल के नहीं, अच्छे खासे लेवल से क्वेश्चन आते हैं। 6 तक आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनफैक्ट मैथ के क्वेश्चन 7th क्लास के लिए पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यही 9th क्लास के लिए है इंग्लिश, हिंदी आपको वहां पर 20 नंबर की पढ़नी ही पड़ेगी। सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, क्वेश्चन ऑफ क्लास किसने 8th लेवल की, ऐसा मत जाइएगा, 9th के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये वही सारी चीजें हैं 70%, 30%, इन पे मत जाइएगा, अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। जैसे नीचे जाते हैं आप देखिए साफ साफ यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म कब से सबमिट करा सकते हैं और किस फेज में आपका, ये हिंदी में सारी चीजें दी गई हैं। तो बेटा हमने सारी चीजें डिटेल्स में आपको बता दिया है। मुझे नहीं लगता है इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन की तरफ जाने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी ने देखा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप तैयारी से जुड़े हैं, हमारे बैच में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको तो पता चल जाएगा, लेकिन वो कहीं और पढ़ाई कर रहा है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो तैयारी किसी की खराब मत जाने दीजिए। इस वीडियो को भेजिए और उनको बताइए कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। आप भी जल्द से जल्द फॉर्म फिल करा लीजिए। ये मत करिएगा कि आप 8 अक्टूबर को फॉर्म फिल कर रहे हो, 9 अक्टूबर को मेरे पास फोन आए, सर मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, उस समय मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इनफैक्ट कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए समय इसलिए दिया गया है कि आप समय से पहले चीजों को देख लीजिए। चलिए, तो तैयारी के लिए हमारे जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता है दिवाली आने वाला है, आपके हाफ ईयरली चलने वाली है, एनुअल एग्जाम भी आता है,
उन सभी पे आपको पैनिक नहीं होना है। हमारी पूरी टीम है आपको एकेडमिक सपोर्ट देने के लिए, प्लस इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो अगर आप आरएमएस की तैयारी अच्छी खासी कर लेते हैं तो सैनिक स्कूल में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए प्यारे बच्चों, तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे नंबर से निकालिए और फिर जो है फाइनल लिस्ट में अपना नाम लेकर आइए। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और फिर हम मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में क्या क्या चीजें और हो सकती हैं। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।